Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 8, Mizbil the Otter, written by Gavin Maxwell, the second part. Yesterday I have covered the first and the second part in my first video, and today I am going to make the second video of third and fourth part. Here in first part अभी तक आपने देखा कि राइटर के पास एक डॉग है और वो डॉग मर जाता है, तो राइटर जो है ओटर को अपना पेट बनाना चाहता है। उसको अच्छी नॉलेज है ओटर के बारे में और उसका फ्रेंड उसे ओटर गिफ्ट करता है। जो ओटर है बहुत शरारती है, वो बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, नल खोलना और कैसे काम करना है कैसे नहीं। वो पानी से बहुत उसका लगाव है और उसके कुछ पेट गेम्स भी हैं, जैसे मार्बल खेलना और बॉल से खेलना, ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में क्या होता है। एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो कीप योर ईयर्स ओपन, ध्यान रखकर पढ़िए। सो The day passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Miz to England. The days जो बसरा इराक़ में जो बसरा है वहाँ पर बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे थे। नैरेटर कह रहे हैं आई ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड, वो मिस को इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। तो वो ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट मतलब वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर। उन्हें बहुत डर था क्योंकि वो आज से पहले जो है जानवर को कभी अपने साथ कैरी करके नहीं ले गए हैं, तो उनको बहुत डर लग रहा था कि मैं मिस को कैसे ले जाऊंगा अपने साथ। एंड टू कैम्यूस द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। ब्रिटिश एयरलाइन ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वो एनिमल्स को नहीं ले जाती। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। तो फिर उन्होंने 2 शिफ्ट में अपने फ़्लाइट को बुक किया, एक बसरा से पेरिस, फिर पेरिस से लंदन। The airlines insisted that Miss should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. जो फ्लाइट मेंबर्स थे उन्होंने फिक्स कर दिया था, इंसिस्ट कर दिया था, बता दिया था कि एक 18 इंचेस का स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए और उससे बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए। वो आप कैरी कर सकते हैं, उसी में उसको रख सकते हैं और वो आपके पैरों के पास रहेगा। वो आप मतलब आप कैरी करेंगे, वो आपके पैरों के पास रहेगा। आई हैड अ बॉक्स मेड एंड an hour before we started I put Miz into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. और ऐसा हुआ कि जब मैंने वो बॉक्स बनवा लिया तो 1 घंटा पहले मैंने मिज़ को उसमें डाल दिया, जिससे कि वो वहाँ पर रहने का आदी हो जाए, कस्टम्ड हो जाए, आदी हो जाए, मतलब उसको रहने की आदत सी हो जाए, 1 घंटे में प्रैक्टिस हो जाए उसकी। तो और फिर मैं जल्दी से खाना खाने के लिए चला गया। When I returned, there was a appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood has trickled and dried. Now, appalling spectacles, a shocking scene. When I returned, जब मैं आया तो वहाँ पर एक शॉकिंग सीन था। मैं देख के सकपका सा गया। क्या था वहाँ? कंप्लीट साइलेंस था, बॉक्स में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो नैरेटर डर गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिज़बिल को कुछ हो गया है, और उसने सांस लेने के लिए उस बॉक्स में छोटे छोटे होल्स बना रखे थे। तो उस होल से क्या आ रहा था? खून आ रहा था, और खून आकर जम भी चुका था। खून जो है ड्राई हो गया था, सूख गया था। आई विप्ड ऑफ द लॉक
एंड टोर अपॉन द लिड, मैंने बहुत जल्दी से लॉक को खोला और लिड को फाड़ा, लिड को खोल दिया, ढक्कन को खोल दिया। एंड मिस एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्प्लैटर्ड whimpered and caught at my leg. He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it, so that there were no cuttings edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight. And the airport was 5 miles distance. I put the miserable Miss back into the box, holding down the lid with my hand. अब जो है मैंने जल्दी से बॉक्स को खोला, देखा वो मिजरेबल कंडीशन में था, उसकी बॉडी से खून बह रहा था, खून से वो लथपथ था। उसको मैंने बाहर निकाला, वो चींची करके बोलना, विम्पर्ड मतलब बोलना होता है, विम्पर्ड ऑफ मतलब जल्दी से क्विकली टू कॉफ, उसको निकाला और वो मेरे पैर के पास आ गया एट माई लेग। और जल्दी से मैंने जो बॉक्स में तार थे, जो मेटेलिक वायर थे, उनको मैंने काट दिया, एजेस उनके नोकीले एजेस को काट दिया, जो मिस ने तो मतलब बाहर फ्रीडम पाने के लिए, बाहर आने के लिए उसको कुतर ढाले थे। तो मैंने उस एजेस को, जो नोकीले तार थे, उनको काट डाला जिससे उसको फिर हर्ट ना हो। और फिर उसको उसके अंदर कंफर्टेबली रखकर मैंने उसकी लिड नहीं मतलब ताला नहीं बंद किया, उसको उसकी लिड बंद करके हाथों में पकड़ लिया। और इसमें मैं लेट भी हो रहा था क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो मेरे घर से 5 माइल्स की डिस्टेंस पे था और मेरे पास जस्ट 10 मिनट्स का टाइम था। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the street of Basra like a ricocheting bullet. अब जो मैं नैरेटर कहते हैं, मैं कार में बैठा और मैंने अपने बगल में बॉक्स को रख लिया और जो ड्राइवर है वो इतनी तेज बसरा की रोडों पे कार चला रहा था जैसे रिकॉचेटिंग बुलेट होती है, कोई बुलेट होती है, अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन, मतलब आप सीधे मारेंगे तो दीवार से टकराकर तिरछी चली जाएगी, फिर तिरछे से फिर तिरछी चली जाएगी, इस तरह वो टकराते हुए जाती है। रिकॉर्डिंग बुलेट का यहाँ देखिए मीनिंग दिया है, बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, रिकॉर्डिंग बुलेट। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इनफ्यूटेड ऑफिशियल्स। अब उस समय क्या होता था, एक तो एरोप्लेन कम थी तो लोग बहुत कम एरोप्लेन की सवारी करते थे, तो अगर किसी को लेट हो रहा होता था तो वो फ़ोन करके बता देता था कि 5 मिनट 6 मिनट ये वेट किया जा सकता। तो और ऑलरेडी प्लेन लेट हो चुकी थी और ये लेट थे, तो जितने भी वहाँ के वर्कर्स थे, जितना भी स्टाफ था, इनके ऊपर बहुत एंग्री हो रहा था, बहुत इन्फ्लुएटेड means very angry, they were behaving angrily with narrator. Luckily the seat booked for me was at the extreme front. बहुत खुशी की बात ये थी कि जो मेरी सीट थी वो सबसे सामने वाली सीट थी, तो मैं बहुत खुश हुआ। I covered the floor around my feet with newspaper. मैंने अपने पैर के पास न्यूज़पेपर लगाकर उसे कवर कर दिया। रैंक फॉर द एयर होस्टेस, और फिर एयर होस्टेस को बुलाया एंड गेव हर अ पार्शल ऑफ फिश फॉर मिसबल टू कीप इन कूल प्लेस। मैंने एक पार्शल जो है एयर होस्टेस को बुलाकर पार्शल ऑफ फिश, क्योंकि मिसबल फिश खाता था, तो वो फिश मैंने एयर होस्टेस को देखकर कहा कि इसे ठंडी जगह पे रख दो। I took her into my confidence about the event of the last half an hour. मैंने एयर होस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उसको पूरी कहानी बताई आधे घंटे पहले की जो हुआ था मेरे साथ।
I have retained the most profound admiration of that air hostess. और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब एक तो मैंने उससे अपने कॉन्फिडेंस में लिया था, अपना एक्सपीरियंस उससे शेयर किया था, और वो उस चीज़ को सुनकर मतलब उसको इरिटेशन नहीं हो रहा था. शी वॉज़ वेरी हॉस्पिटाइल, मीन्स बहुत ही अच्छी लेडी थी, और बहुत ही मैं एडमायर कर रहा था कि इतनी अच्छी एयर होस्टेस मुझे मिली है. शी वॉज़ द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही जेन्युइन लेडी थी वो. शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी. वो उसने सजेस्ट किया कि आप अपने पेट को अपने नी, अपने लैब में रख सकते हैं. एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड. और वो कहते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उसका हाथ चूम लूँ, उसके ग्रैटिट्यूड, मतलब उसके इतने अच्छे व्यवहार के लिए मैं उसका हाथ चूम के उसे थैंक यू कहूँ. बट नॉट नोइंग ओटर आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड. लेकिन मुझे ओटर्स के बारे में, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन, ओटर्स का ट्रांसपोर्टेशन करना कि यहाँ से वहाँ ले जाना, ये तो पता नहीं था कि ओटर क्या करेगा, मिसबिल क्या करेगा. तो मैं थोड़ा सा सहमा हुआ था, डरा हुआ था कि आई वॉज अनप्रिपेयर्ड कि अब क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है, ये मुझे कुछ पता नहीं था. मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश. मिस जो है बाहर आ गया. ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. वो एयरक्राफ्ट के अंदर घुस गया. देयर वॉज अ स्क्वाश एंड श्रीक एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन her seat screaming out, "A rat, a rat." I caught sight of Miss tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. तो मिसबिल जो है वो बॉक्स से बाहर आ गया था और वो गुम हो गया था एयरक्राफ्ट में. और ऐसे ही वो गुम हुआ तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी. यहाँ तक कि एक औरत तो अपनी सीट पे खड़ी होके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, "आ रैट, आ रैट." और तब तक नरेटर ने भी देखा कि मिसबिल जो है क्या है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. मिसबिल एक पोर्टल वाइट टर्बन इंडियन, एक इंडियन जो हैं, जो मोटे तगड़े इंडियन हैं, टर्बन पहने हुए हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, उन इंडियन के सीट के नीचे है. ड्राइविंग फ्रॉम इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी. मैंने डाइव किया, मैंने जंप करके उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं मिस कर गया और मेरा पूरा मुंह जाकर करी में, किसी का खाना रखा था, किसी सब्जी रखी थी, उसमें जाकर मेरा मुंह गिर गया. मेरे मुंह उसमें जाकर गिर गया. Perhaps said the air hostess. फिर एयर होस्टेस ने कहा with the most charming smile, और बिना मतलब इरिटेट हुए उसने मुझे बहुत प्यार से स्माइल करते हुए कहा, "It would be better if you resumed your seat." उसने कहा ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं. "And I will find the animal and bring it to you." और मैं आपका जानवर ढूंढ कर लाकर आपको दे दूंगी. I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed titter of recognition and welcome, and Miss bounded on to my knee and began to nuzzle my face and my neck. मैं अपने सीट पे आके बैठ गया और बैठकर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर देखने लगा कि एयर होस्टेस कैसे उसे पकड़ती है. तब तक मेरे पैर के पास मतलब एक अजीब सी चिटरिंग की आवाज़ है, एक रिकग्निशन, जैसे कोई मुझे पहचानता हो, वो हेल्प मांग रहा हो. तो मैंने देखा वो मिसबिल था, क्योंकि वहाँ वैसे ही होड़ मच चुकी थी. वो किसी अपने को ढूंढ रहा था और नैरेटर उसका फ्रेंड था, तो वो नैरेटर के पास आके हेल्प मांग रहा था.
और वो जैसे ही नैरेटर ने उसे उठाया अपने नीज पे रखा तो वो नज़ल मतलब होता है रब करना, रब जेंटली द नोज़, वो अपनी नोज़ जो है जेंटली नैरेटर के फेस और नेक पे रब करने लगा। ये रियल स्टोरी है और पेट्स ऐसे ही होते हैं। आइए अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। Miz and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marble, rubber fruits, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. Now, terrapin shells क्या होता है? The shells of small turtle found in North America. तो मिसबिल और नैरेटर 1 महीने लंदन में थे और वहाँ पर मिसबिल जो है बहुत एक मतलब खेलता था फॉर आवर्स, घंटों खेलता था। किससे खेलता था? पिंग पोंग बॉल से खेलता था। मार्बल्स क्या होते हैं? हिंदी में उन्हें कंचे कहते हैं, लेकिन कंचे सिर्फ ग्रीन कलर के ही होते हैं, लेकिन मार्बल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के आते हैं, ग्लास होते हैं, शीशे के बने होते हैं, वो रंग बिरंगी शीशे के गोल गोल बॉल्स होते हैं। रबर फ्रूट्स होते हैं, रबर के बने हुए फ्रूट्स, एंड टेरापिन सेल जो कछुए का सेल होता है जो ऊपर का ये होता है, उससे खेलता था। और ये जो टेरापिन सेल है वो नैरेटर वहाँ से लेके आया था, जहाँ मार्शी लैंड से लेके आया था। With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. अब उसने पिंग पोंग बॉल से एक गेम खेलना सीख लिया था जो उसे कम्प्लीटली बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, और हाफ एन आवर तो उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं होती थी। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to other. अब यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि नैरेटर कह रहा है मिसबिल जो है पिंग पोंग बॉल से अपने आप को इंगेज रखता था हाफ एन आवर के लिए, लेकिन कैसे? एक सूटकेस था नैरेटर के पास, वो क्या हो गया? डैमेज हो गया, वो ख़राब हो गया, और अब उसे बंद करने पे वो स्लैंटिंग हो जाता था। उसका जो ढक्कन था, जो लीड थी, वो तिरछी हो गई थी। तिरछी हो जाने के कारण अगर उस तरफ से कोई भी चीज़ डाली जाती थी तो इस तरफ गिरती थी, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे तिरछी हो जाए। तो अब उसको इस चीज़ में ऐसे गेम खेलने में मज़ा आता था। Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अभी आपको बताया कि ऊपर की तरफ अगर बॉल रखी जाए तो वो ऊपर से लुढ़कती हुई नीचे आएगी। He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. Ambush का मतलब होता है to attack suddenly from a hidden position. तो उस मिसबिल क्या करता था? उसने एक गेम डिस्कवर किया था, वो बॉल को हाई लेवल पे रखता था। वहाँ जब वो हाई लेवल पे रखता था तो वहाँ से वो डैशिंग मतलब बहुत तेज़ से जाकर वहाँ पे छुप जाता, बॉल के आने से पहले ही छुप जाता था, और छुप जाने के बाद जैसे ही बॉल नीचे आती थी तो बॉल पे अटैक करता था, और अटैक करने के बाद उसे पकड़ता था। उछल के पकड़ने के बाद फिर वो जो है उस दौड़कर उसी एंड पे जाता था, फिर ऊपर बॉल रखता था, और यही गेम वो बार बार खेलता था कि ऊपर की तरफ रखता था, जब तक बॉल लुढ़के तब तक वो आके वहाँ छुप जाता था। बॉल नीचे आती थी तो मतलब अचानक से कूद कर वो बॉल को पकड़ता था, तो उसको इसमें बहुत मज़ा आता था। Outside the house, I exercised him on a lead preciously
as if he had been a dog. मैंने आउटसाइड द हाउस के बाहर उसको मैंने बहुत ही कायदे से सिखा दिया था कि जैसे डॉग्स को ट्रेन करते हैं, घुमाने ले जाते हैं सब, तो नैरेटर ने उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रेन किया था. मिसबिल क्विकली डेवलप सर्टेन कंपल्सिव हैबिट इम्पॉसिबल हैबिट जो होती हैं वैसी हैबिट्स उसने सीख ली थी. ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट, like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paved block, must touch every seventh upright of the iron railing, or pass to the outside of every second lamp post. तो मिसबिल ने कुछ कंपल्सिव हैबिट सीख ली थी, इम्पॉसिबल हैबिट जो कंट्रोल नहीं, बचपन से ही आदत पड़ जाती है बच्चों की. आपने बच्चों को देखा होगा जो स्कूली बच्चे होते हैं, वो ब्लॉक्स, रास्ते में ब्लॉक्स बने हैं तो उसी ब्लॉक में, एक ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक में जब दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक के बीच में कूद कूद के चलेंगे. तो ऐसे ही मिसबिल की भी हैबिट हो गई थी. फिर रेलिंग को छूना कि 1 2 3 4 भी हटेगी तो 5वें को छूना है, तो नहीं 7वें को छूना है. और स्ट्रीट लाइट्स के बीच बीच में घुसना, लैम्प पोस्ट के बीच बीच में घुसना. अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल. नैरेटर कहता है मेरे घर के अपोजिट में एक प्राइमरी स्कूल था, सिंगल स्टोरीड, अलोंग whose front edge ran a low wall some 2 feet high. और उसकी जो फ्रंट वॉल थी वो बहुत ऊंची नहीं थी, खाली 2 फीट की थी. ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट. कहते हैं जब घर आना होता था तब वो, लेकिन वो कभी भी नहीं भूलता. मिसबिल वुड टग मी टू दिस वॉल, jump onto it and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and the staff within. नहीं, मतलब नैरेटर कहता आप मानेंगे नहीं कि वो क्या करता था. जब भी घर से निकलता था कभी भी नहीं भूलता था, और जब उस दीवार के पास वो पहुंचता था वो मुझे कस के खींचता था और दीवार पे चढ़ जाता था. और दीवार पे चढ़ के इतनी तेज़ दौड़ता था, 30 यार्ड्स की वो दीवार को वो मतलब बिना मतलब के दौड़ता था. और दौड़ कर क्या करता था, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, और जो स्टाफ था वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था. डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग. ओके, सो ये सारी चीज़ें वो करता था. इट इज़ नॉट, आई सपोज, ऑफ एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकग्नाइज एन ऑटर, बट द वैरायटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी. नैरेटर कहते हैं कि ये मेरे लिए स्ट्रेंज नहीं था कि लंदन के लोगों को ओटर के बारे में नहीं पता. ये एक स्ट्रेंज बात मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि लंदन के लोग नहीं जानते ओटर क्या चीज़ होती है. ओटर का नाम भी नहीं सुना होगा लोगों ने, क्योंकि कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा या पाला नहीं था. तो लेकिन जो गैसेस थे, गैस करते थे लोग कि ये क्या हो सकता है, ये कौन सा जानवर है, तो उसको सुनकर मुझे बहुत सरप्राइज होता था. Otter belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badgers, mongoose, weasel, stoat, mink and other. I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the mustelines, but the otter more random guess hit on a baby seal and a squirrel.
अब अलग अलग लोग अलग अलग गेस करते थे कि ये जो है कंपैरेटिवली छोटे जानवरों के उसमें आता है, जैसे मस्टलाइंस होते हैं उनके, और बैराज, मंगूज, विल्सल, ट्राउट, मिंक और अदर्स। और बहुत लोग जो हैं वो कहते थे barrage of conjectural questions, a stream of questions filled with guesses, filled with guesses, ये इसका मतलब ये होता है। तो गैस करते थे, तो वो गैस करते थे कि ये बेबी सील हो सकता है या तो स्क्वेरल हो सकता है। इज दैट अ वॉलरस, कभी कोई कहता था कि ये वॉलरस है। मिस्टर reduced me to giggles, and outside a dog show I heard a hippo। कभी कोई कहता था कि मतलब डॉग है या हिप्पो है, पानी में रहने वाला हिप्पोपोटामस है। अ बीवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड, वन apparently that had changed its spots, and a brontosaur। कहते हैं कि बीवर है, बियर कब है, लेपर्ड है जिसने अपरेंटली अपने स्पॉट्स खो दिए हैं, या ब्रोंटोसॉर है। ब्रोंटोसॉर डायनासोर के प्रजाति का एक जानवर होता है, तो ब्रोंटोसॉर। कहते हैं ये क्या है, इनमें से क्या है, ये बीवर है, बियर कब है, लेपर्ड है और हिप्पो है या ब्रोंटोसॉर है। मिस वॉज एनीथिंग बट एन ऑट। मिस कुछ भी हो, लेकिन वो क्या था, मिसविल जो है कुछ भी कोई नाम दे, वो एक ऑटर था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। कहते हैं सब तो अलग अलग गैस करते थे, और गैस करने पर मुझे आश्चर्य होता था कि यह कैसा गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स मैं उस लेबर को देना चाहूँगा, 100 आउट ऑफ 100 उस लेबर को देना चाहूँगा जो कि मतलब सबसे बढ़िया क्वेश्चन जिसने पूछा मुझसे, और उसको मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दूंगा। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल। मैं काफ़ी दूर था उससे जब उसने अपने टूल्स को, जिस औजार से वो काम कर रहा था, उसने रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप, और अपने हाथ को हिप पे रख लिया। एंड बिगैन टू स्टेयर, उसके बाद घूरने लगा। एज आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रंट, एज दो ही वुड हैव me know that he was not one upon whom they play joke। जैसे ही मतलब उसके पास पहुंचा तो वो अजीब सा एक्सप्रेशन, उस अजीब सा चेहरा बनाने लगा, और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके बगल से गुजर रहा था तो वो अजीब सा चेहरा बना रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई मैं उसके ऊपर जोक बना रहा हूँ। आई केम अब्रस्ट, मैं उसके एकदम ऑफ हिम, उसके पास से गुजरा। ही स्पैट मतलब थूकना होता है। ग्लेयर्ड, उसने थूका, फिर घूरा। एंड देन ग्राउल्ड आउट, जोर से बोला। क्या बोला? हियर मास्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी। अब आप सोचिए कैसा फील हुआ होगा नैरेटर को। एक तो उसने मतलब वो दूर थे तभी उसने अपना औजार फेंक दिया, कमर पे हाथ रख के मुंह बना के खड़ा है, और ऐसा मुंह बना रहा है जैसे कोई उसका कोई मजाक बना रहा है। और फिर जैसे ही नैरेटर उसके बगल से निकलता है, वो थूकता है और घूरता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है, हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी। अब नैरेटर कुछ भी नहीं बोल पाता है, क्या बोले कि जिसने मतलब अब तुम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये है क्या, एक जानवर है, इतना तो समझ में ही आ रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो तो फिर क्या बोलें। कोई हिप्पो कह रहा है, कोई लेपर्ड कह रहा है, कोई ब्रोंटोसॉर कह रहा है, तो तुम तो कुछ भी नहीं, मतलब तुम कह रहे हो कि ये है क्या। तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इसी लेबर को मिलते हैं, और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। होप यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। और पढ़िएगा,
जिससे आपको और समझ में आए। कहानी 4 पार्ट्स में है, बहुत अच्छे से समझाई गई है and meanings are also there. Keep on learning, keep on enhancing your knowledge. If you have any query, you can write down in the comment box. I am always there to help you out. Till then, wait for the next video. Take care. Goodbye.